कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। श्री हरि भगवान की जय। जिस प्रकार हमारे शरीर में मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स दो है, ब्रेन एंड हार्ट। ऑल अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, द ब्रेन एंड द हार्ट। उसी प्रकार यदि आप किसी गांव के या शहर के जीवन को देखो और उसको एक शरीर के रूप में देखो, गांव एक शरीर है, शहर एक शरीर है, छोटे बड़े शरीर, तो उसमें दो चीज का होना बहुत जरूरी है, एक स्कूल और एक मंदिर। स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनी टाइप, दैट इज द ब्रेन ऑफ द टाउन। एंड टेम्पल, or you can say a religious place, is the heart of that town. When it comes to brain, हमारी आउटर वर्ल्ड जननी शुरू होती है, और जब हम हृदय की बात करते हैं तो एक दृष्टि से हमारी आंतरिक यात्रा शुरू होती है। दोनों प्रकार से जीवन जीना पड़ता है। आप 24 घंटा अपने घर में रह नहीं सकते, और यदि रहना पड़ जाए तो एंजॉय नहीं करते। तुम्हारा घर भी तुम्हारा कैद खाना बन जाता है। कहते हैं हमारी मोबिलिटी खत्म हो गई, अब तो व्हील चेयर में ही हैं, कहीं जा नहीं सकते। अच्छा, लगातार बाहर नहीं रह सकते, फिर घर की याद आती है। हर शाम घर लौट आते हैं, कहीं घूमने भी गए, बिजनेस टूर हो या प्लेजर टूर हो, कुछ समय के बाद घर लौट आते हैं, और जब थके हुए घर पर लौट आते हो तो होम स्वीट होम। और थोड़े दिन घर में ही रहोगे, फिर कंटाला आता है। पत्नी या बच्चे घर के पुरुष से कहने लगते हैं, बहुत हो गया, अब तो कहीं बाहर घुमाने ले चलो। तो बाहर जाना भी जरूरी होता है, आनंद के लिए आप जाते हो। और कितने ही बढ़िया वाले होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में क्यों आप न रहो,
बढ़िया बढ़िया खाना मिले, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेसेस को आप विजिट करो, फोटो खिंचवाओ, सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस अपडेट करते रहो, आज हम यहाँ हैं, आज हम यहाँ हैं, आज हम यहाँ हैं। 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, फिर घर की याद आएगी। कितना ही बढ़िया वाला वो टूर क्यों ना चल रहा हो। तो फिर वही बच्चे, वही पत्नी अपने पति से कहेगी, सुनो जी अब बहुत हो गया, अब घर लौटते हैं। घर का खाना याद आता है। हाँ। और जब घर में लंबा रहो तो बाहर जाने का मन करता है। तो हमारी दोनों प्रकार की यात्रा चालू रहती है, ठीक है ना, अंदर से बाहर की और बाहर से घर की ओर। तो अंदर से बाहर की और यात्रा करनी है तो कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो स्कूल में सीखना पड़ेगा। और बाहर से अंदर वाली यात्रा करनी है और वो कैसे करना चाहिए, और टू बी विथ सेल्फ, वो आर्ट कौन सी है, उसके लिए धर्म की जरूरत पड़ेगी। बाहर वाली यात्रा के लिए विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, साइंस, और अंदर वाली यात्रा के लिए हमें धर्म की जरूरत पड़ेगी। तो इनफैक्ट दोनों की जरूरत है मनुष्य के जीवन में, विज्ञान और धर्म। और दोनों तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने के लिए काम करते हैं। ऐसा लगता है बाहर से देखते हैं तो कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है। धर्म की बात तो विज्ञान नहीं मानता, विज्ञान की बातों को धर्म नहीं मानता, विरोध लगता है। वास्तव में विरोध है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। जो विरोध करे वो वैज्ञानिक ठीक से विज्ञान को नहीं समझा और वो धार्मिक ठीक से धर्म को नहीं समझा। जिसने विज्ञान को ठीक से समझ लिया, जिसने धर्म को ठीक से समझ लिया, वो आउटर वर्ल्ड की और अंदर वाली यात्रा दोनों को समझता है। वो स्वीकार करता है कि दोनों की आवश्यकता है। तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी फॉर मेंटल पीस, एक आंतरिक शांति और आंतरिक आनंद के लिए दे मेडिटेट। या तो यदि नहीं करते हैं तो भी उनको समटाइम्स जरूरत तो उसकी महसूस होती है। दोनों तुम्हारे जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, दोनों सत्य की खोज में हैं। फर्क इतना है कि धर्म उस सत्य को मानकर चलता है, विज्ञान चलकर मानता है। विज्ञान मान्यताओं पर आधारित नहीं, वो तथ्यों को स्वीकार करता है, रिसर्च करता चला जाएगा और फिर सामने जो तथ्य आते हैं उसका स्वीकार करेगा। और विज्ञान की विशेषता यह है कि उसका कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है। आज विज्ञान यह कह रहा है, कुछ सालों के बाद विज्ञान अपनी ही कही हुई बातों पर चौकड़ी मार सकता है कि नहीं, दैट वाज रॉन्ग। लेटेस्ट जो रिसर्च है वो ये कह रहा है। तो विज्ञान अपनी ही बात को चेंज करता है और चेंज के लिए राजी है, तैयार है। जबकि धर्म मान करके चलता है और धर्म वाला जो सत्य है वो अंतिम है, इसलिए वो बदलेगा नहीं। हम लोगों ने कथा में भी चर्चा करी थी
ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। तो ऋत और सत्य ये दो है। तो बाहर वाली यात्रा के लिए सत्य है और भीतर वाली यात्रा के लिए ऋत है। तो ऋत है नेचर के, प्रकृति के वो अनचेंजेबल ट्रूथ और नियम, वो ऋत है। इसलिए वेदों ने जो कहा तो फिर वो सनातन वाला चेंज नहीं करेगा। कुरान ने कहा मुसलमान बदलने के लिए राजी नहीं है। बाइबल ने कह दिया, क्रिश्चियन बिल्कुल लगा रहेगा उसमें। हालांकि उसी रीत को आफ्टर वर्ल्ड में तुम्हारे बाह्य जीवन जब जीने की बात आती है तो उसको प्रैक्टिस में जब ले आते हैं तो वो सत्य है, और उसमें विज्ञान हमारी मदद करता है। विज्ञान की यात्रा जब होती है तो एक लॉजिक, बुद्धि है ना, डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी सबकी जरूरत पड़ती है। तो जब आप संसार की यात्रा करते हैं तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको अपनी बुद्धि को आगे करके चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये लॉजिकल है कि नहीं, और तब ही आप स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आंतरिक यात्रा की बात आती है, धर्म की बात याद आती है, टेंपल जाने की बात होती है, तो वहां मन की भावनाओं का महत्व है, बुद्धि के तर्कों का नहीं। एंड दैट्स व्हाई in the field of science or the intellectuals, they say God is the most illogical thing in the world. क्योंकि वो तो फेथ के साथ चलता नहीं ना विज्ञान। तो विज्ञान कहता है God is the most illogical thing in the world. And that's true. We should agree. You know why? God is not logical. Because God is beyond logic. तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन वाणी। ये जो ब्रह्म है वो मन, वाणी और बुद्धि से अतर्क है, वो तर्क का विषय नहीं है। तो किसका विषय है? बोले श्रद्धा का। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यश्रद्धः स एव सः। तो जब मंदिर आओ तो आदौ श्रद्धा। आप अपना बटवा घर पे भूल के आए मंदिर में, आपके पास भगवान को ऑफर करने के लिए एक भी डॉलर नहीं है, नो प्रॉब्लम। भगवान मांगते भी नहीं है, भगवान कहते भी नहीं है आज $1 भी नहीं रखा। नहीं, बटवा भूल करके आए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज को तो लेकर आना ही पड़ेगा। इनफैक्ट तब ही तुम मंदिर में प्रवेश करते हो, वरना एक स्ट्रक्चर के अंदर यू आर एंटरिंग, नॉट इन अ टेम्पल। You only enter in a temple when you have that very precious and important thing you carrying with you, and that is faith, श्रद्धा। इसलिए आदौ श्रद्धा। सबसे पहले मंदिर जाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है श्रद्धा। तो रामायण की दृष्टि से थोड़ी सी बात करूं। राम मंदिर में हम बैठे हैं, भारतीय टेम्पल में हम बैठे हैं।
कि भगवान शिव का चरित्र है बालकांड में, रामायण के प्रारंभ में, ठीक है। तो भगवान शिव जी की दो अर्धांगिनी, तत्व से तो एक ही है, रूप अलग अलग है। पहले वो दाक्षायणी है, दक्ष की पुत्री सती, और बाद में वो सती दक्ष के यज्ञ में जलकर राख हो जाती है और फिर हिमाचल की पुत्री के रूप में प्रकट होती है। उसको हम क्या कहते हैं? पार्वती। और फिर से पार्वती भगवान शंकर के साथ विवाह करती है, तपस्या करती, ठीक है। तो ये सती वाला रूप और उसके बाद पार्वती वाला रूप। ये जो सती वाला रूप है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बुद्धि है, ब्रेन। तो उसके पास तर्क है। तो जब कथा सुनकर के अगस्त्य के आश्रम में गए ना शिव और सती, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हाँ, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मान। त्रेता युग में एक बार बोले बाबा अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए दंडकारण्य में, तो अकेले नहीं थे, संग सती, वो उनकी पत्नी सती दक्षपुत्री वो साथ में थी। संग सती जग जननी भवानी, ओहो मेरे आश्रम में आज जगत के माता पिता पधारे हैं। अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और फिर भोले बाबा ने कहा कि भाई कथा सुनने आए हैं, मुनिवर कुछ सुनाओ। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, अगस्त्य जी ने राम कथा सुनाया। तो सामने बैठे थे दो, शिव और सती, लेकिन सुना किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। सुना महेश ने। तो सुनता तो वही है जिसके पास भावना है। भावना किसके पास है? मन के पास। मन कहो हृदय कहो। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा कि इंद्रियों में मन मैं हूं। तो मन भगवान की विभूति है, शिव है। तो सुनता कौन है? शिव, मन, क्योंकि मन के पास भावना है। बुद्धि बगल में बैठी है, साथ में है। इसका मतलब आप बुद्धि को घर पे छोड़ के तो नहीं आना, कथा में भी लाना तो साथ में ही। और ये बुद्धि ऐसी है कि वो अपने पति शंकर को अकेला नहीं छोड़ती। अच्छा, वो भोले हैं। प्राय दुनिया में हर बहन को ये लगता है, हर महिला को ये लगता है कि मेरे वो बड़े भोले हैं, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। आम तो ये કેટલાય ने खाड़ा में उतारी देतो है, लेकिन महिलाओं को लगता है कि मेरे वो बड़े भोले हैं। तो साथ में गई है, बैठी है। लेकिन कथा सुनी शिवजी ने। कथा सुनता है मन। तात सुनहु सादर मन लाई, इसलिए कथा मन से सुनो। तो फिर जब कथा सुन करके दोनों वापस लौट रहे थे कैलाश की ओर, तो हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानई मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। कथा सुनने के बाद मन में ये भावना बनती है
कि हमें दर्शन हो जाए उन भगवान राम का, यानी हमें साक्षात्कार हो जाए उस परम सत्य का। तो दंडकारण्य में उस वक्त लीला चल रही थी, अभी अभी सीता जी का हरण हो चुका था और राम खोज रहे थे सीता जी को, रो भी रहे थे, बड़े दुखी थे, व्याकुल थे सीता के वियोग में, और सबसे पूछ रहे थे कि सीता को देखा, सीता को देखा, मेरी प्रिया को देखा। तो उसी वक्त भोले बाबा ने दर्शन किया, तो असंभव समय ते ही राम ही देखा और उपजा ही अति हर्ष भी। अरे मेरे ठाकुर जी, मेरे इष्ट देव। लेकिन समीप नहीं गए, क्योंकि वो समय उचित नहीं था। कुसमय जाने न कीनी चिनारी, दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। तो सती ने जब देखा कि मेरे पति देवों के देव महादेव है, त्रिलोक उनको वंदन करता है, इन्होंने किसको वंदन किया? ये दोनों राजकुमार और मेरे पति उनको प्रणाम करते हैं। तो जैसे हर सती पूछती है अपने उनसे, सुनिए अभी अभी आपने जिनको प्रणाम किया वो कौन? तो भोले बाबा ने कहा, तुमने नहीं किया? अरे तुम चुप गई, जिनकी कथा सुन करके हम आ रहे हैं वही सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। तो सती वो कौन है? मति, बुद्धि, उसके पास लॉजिक है। एक्सेप्ट नहीं किया, मैं न मानू। The faith that your heart, your mind has, the intellect is not going to accept it. And sometimes what happens? There is fight between your intellect and your mind, between your logic and your emotions. एक आंतरिक फाइट शुरू हो जाती है पति पत्नी में। तो शंकर जी ने समझाने की बहुत कोशिश करी, मानी ही नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, लागन उर उपदेश जदपि कहे उसी बार बहु, तो बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानी जी। फिर अंत में शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो की न जाए परीक्षा ले हो। अत्यंत यदि संदेह है तुम्हारे मन में तो परीक्षा कर लो। सुनो, यदि परीक्षा करो तो भी जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे हु सो जतन लेकिन विवेक विचारी। विवेक का विचार करके करना। जाओ, तब लगी बैठ अहूं बट छाही, तब तक मैं यहां इस वट वृक्ष की छाया में बैठा हूं। और वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्म। तो मन के पास तो विश्वास है, वो कहता है मैं तो विश्वास की छाया में बैठकर भगवान के नाम का जप करूंगा। तुम्हारे पास तर्क है, तुमको लगता है कि दिस इज नॉट लॉजिकल। यदि वो भगवान है तो मारा मारा क्यों फिर रहा है? भगवान है तो क्या उसको पता नहीं कि उसकी पत्नी को कौन हर के ले गया? वो सबसे पूछता क्यों फिरता है? और भगवान है तो रो क्यों रहा? तो मति कहती है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिम एज अ गॉड। तो फिर जो सती जाती है, सीता का रूप बनाती है, राम जी की परीक्षा करती है, उसको राम जी ने जो दिखाया, क्या दिखाया कि जहां दृष्टि करती है वहां सीता राम लक्ष्मण,
अकेले राम, अकेली सीता नहीं, आगे राम सहित श्री भ्राता, पीछे राम, आगे राम, इधर राम, उधर राम। तो सीता तो साथ में है, लक्ष्मण जी भी है। तो जहां चितवती तह प्रभु आसीना, जहां देखती है वहां राम को देखती है। नाउ वैसे देखा जाए तो एक कितनी बड़ी बात है कि तुम जहां देखो वहां तुमको भगवान नजर आए, राम नजर आए। लेकिन सती के लिए ये अनुभूति तो है, लेकिन अनुभूति ये अनुराग जगाने वाली नहीं है, उल्टे और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। क्योंकि मति, तर्क, हो दिस इज नॉट पॉसिबल, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, जबकि परमात्मा सर्वत्र है। लेकिन बुद्धि, वो जैसे हम जादू के खेल देखने जाते हैं ना, तो बुद्धि को पता है कि ये सही नहीं है, ये जादू है, ये सब ट्रिक्स होते हैं उसके, जादूगर के। लेकिन समझ में नहीं आता ट्रिक कौन सा है। तो देखते तो हैं, एंजॉय करते हैं, आश्चर्य भी होता है, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं समझते हैं कि ये सही नहीं है, ये जादू है। तो उस तरह से सती के समझ में नहीं आया। और फिर जब वापस लौटी तो शिव जी ने पूछा कि कैसे करी परीक्षा, तो बोले कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, और की न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। बस यही है मति, यानी बुद्धि। तो अंत में क्या होता है कि सती दक्ष के यज्ञ में जाती है, जलकर भस्म होती है। क्योंकि शिव जी, कुछ भी हो, शिव जी के प्रति उसका प्रेम बहुत है। राम को माने न माने ईश्वर के रूप में, लेकिन अपने पति को देवों के देव महादेव के रूप में, कि मेरे पति की इतनी महिमा है, देवों के देव है, उनके प्रति तो बहुत अनुराग है। इसलिए सती मरत हरि सनबर मागा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और इसलिए जन्मी पार्वती तनु पाई, फिर पार्वती के रूप में वो प्रकट हुई। और पार्वती के रूप में उसने बहुत तपस्या की, और उसने पुनः भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त किया। और फिर पार्वती के रूप में वो महादेव से प्रश्न करती है, जिज्ञासा होती है कि जो नृप्त नहीं तो ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भूरी। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मति, वो जब पार्वती बनती है, सती में से पार्वती, तो वो बुद्धि से श्रद्धा के रूप में कन्वर्ट होती है। बुद्धि का ही ये दूसरा जन्म है, श्रद्धा के रूप में। और तब वह एक श्रद्धा के साथ प्रश्न करती है कि आप बताइए ना, राम कौन, मनुष्य कि ब्रह्म? और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिमान लभते ज्ञानम ऐसा नहीं कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वो जब सत्संग करता है तो ज्ञान प्रकट होता है। माँ पार्वती है ना, वो श्रद्धा है, और उनकी गोद में बैठे हुए गणेश जी ज्ञान है, वो ज्ञान की माता है। तो मंदिर और स्कूल दोनों की जरूरत है, हार्ट एंड ब्रेन दोनों की जरूरत है। समटाइम्स इफ समवन इज ब्रेन डेड बट हार्ट इज वर्किंग, जिंदा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, एज गुड एज भाजीपाला, लेकिन जिंदा है क्योंकि हार्ट चल रहा है, लेकिन ब्रेन काम करना बंद कर दिया। तो कई लोग बिना ब्रेन के जीते ही हैं, दुनिया में ऐसे कई हैं कि ऐसा लगता है यार इसके पास ब्रेन है कि नहीं, बिल्कुल बुद्धिहीन वाली बात करते हैं। दोनों की जरूरत है। सो वी रिक्वायर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज
आउटर वर्ल्ड की यात्रा के लिए, बट वी नीड टेम्पल्स। हाँ, प्रार्थना के लिए, आंतरिक यात्रा के लिए। तो कभी कभी कई लोग जो नहीं मानते ना ये सब, तो क्यों खर्चा कर रहे हो मंदिरों मंदिरों में, स्कूल्स बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ट्रू, इसकी भी जरूरत है। और कई लोग कहते हैं है ये सब तो चलता रहेगा, टेम्पल बनाओ। मनुष्य को आंतरिक शक्ति की और आंतरिक शांति की जरूरत है। हकीकत यह है दोनों की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए शरीर तभी जिंदा माना जाएगा जब हार्ट और ब्रेन, ये दोनों वाइटल ऑर्गन्स है और वो दोनों ठीक से काम कर रहे हो। ठीक है, दैट इज वाई वी रिक्वायर भारतीय टेम्पल, राधा कृष्ण टेम्पल, राम मंदिर। वी रिक्वायर टेम्पल्स एंड वी रिक्वायर स्कूल्स, दोनों की आवश्यकता। ये हमारा सनातन धर्म हमको समझाता है। तो बहुत सारे मंदिरों की यात्रा भी हो गई। कथा पूर्णाहुति के बाद फिर कोई दिन बिना सत्संग के गया नहीं। आज यहाँ आकर के भी बड़ी प्रसन्नता हुई। आ गया हूँ, इसके पहले भी जब आया था तो भारतीय टेम्पल में आया ही था। हमारे चेयरमैन रोशन लाल जी, प्रेसिडेंट अम्बरीश गुप्ता जी, रिलीजियस चेयरमैन शर्मा जी, हमारे पूजनीय अर्चकगण और आप सभी भक्तगण, सब लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। धर्म में खूब श्रद्धा रखिए, आंतरिक यात्रा करिए। परमात्मा इसलिए मंदिर में हम दर्शन करने आते हैं कि हमको पता चले कि ये भी एक मंदिर है और इसके हृदय रूपी गर्भगृह में भगवान बैठे हैं। ये मेरे भीतर जो भगवान है, ऐसे मैं देखता हूँ दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जब सामने पड़ता है इन रूपों में तो मुझे दिखाई देते। तो इसलिए जरूरत है और ये पता चले कि वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो हकीकत में यहां जो है उसी का रिफ्लेक्शन है। इसलिए हम जो नमस्कार करते हैं, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, मेरे यार की तस्वीर मेरे दिल के आईने में है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।